मध्य प्रदेश बैतूल जिले के मुल्ताई के एक निजी अस्पताल क्रिश मेमोरियल हॉस्पिटल में युवक के हाथ का गलत उपचार करने को लेकर युवक ने डॉक्टर एवं हॉस्पिटल की थी शिकायत। कलेक्टर के आदेश पर CMHO बैतूल SDM मुल्ताई ने की क्रिश मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचकर की जांच, नहीं हुआ कोई खुलासा। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से। नगर के एक निजी अस्पताल में विगत दिनों पहले एक युवक मोहसिन पिता महेश वरवड़े 33 वर्ष शारदानगर नेहरू वार्ड ने अपने हाथ का इलाज कराया था। युवक ने बताया कि मैं मोटरसाइकिल से स्लिप हो गया था जिससे मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। इसका इलाज मैंने मुल्ताई के एक निजी अस्पताल क्रिश मेमोरियल में कराया, जहां वहां के डॉक्टर अंकुश भार्गव द्वारा मेरा इलाज किया गया। मेरा इलाज आयुष्मान कार्ड पर किया गया, फिर भी डॉक्टर द्वारा मेरे परिजनों से 13,500 की राशि भी जमा कराई गई, जबकि मेरा इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए किया जा रहा था। फिर मेरे परिजनों से 13,500 की राशि किस लिए ली गई? इलाज होने के बाद मुझे डिस्चार्ज दिया गया। डिस्चार्ज के बाद मुझे जब भी ड्रेसिंग के लिए बुलाया जाता था, जब भी मैं ड्रेसिंग करने अस्पताल पहुंचता था, उसका भी पैसा अलग से मांगते थे। पीड़ित ने बताया कि इलाज पूरा होने के बाद मेरे हाथ में दर्द होने लगा। फिर मैं महाराष्ट्र के वरुण के एक अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि आपके हाथ में पस मोवाद बन रहा है, आप इसका इलाज किसी बड़े अस्पताल में कराएं, आपको हाथ नहीं तो काटना पड़ेगा। जिसके बाद मैं इंदौर के एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए गया, जहां मुझे लगभग 2 लाख रुपए के ऊपर खर्च आया। मेरे परिवार में मेरा परिवार का मैं इकलौता सहारा हूँ। एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हूँ। इसलिए मैंने शासन प्रशासन से ये गुहार लगाई कि मुझे इलाज के लिए पैसे वापस दिलाए जाए। मेरे परिवार की स्थिति खराब होने के कारण मुझे सहायता की जाए। जब मैंने इसकी शिकायत मुल्ताई SDM बैतूल, कलेक्टर CMHO बैतूल, BMO मुल्ताई को की। आज एक जांच दल शासकीय अस्पताल मुल्ताई पहुंचा, जहां से अस्पताल का निरीक्षण कर कृष्ण मेमोरियल अस्पताल गया। वहां अस्पताल में निरीक्षण किया। पीड़ित युवक को CMHO द्वारा फोन कर बुलाया। पीड़ित युवक वहां पहुंचा। जब पीड़ित युवक नए CMHO से मुलाकात करने की कोशिश की तो CMHO का कहना था कि आप लेट हो गए, आप बैतूल आइए, बैतूल में मुलाकात करते हैं। युवक का कहना है कि जब जांच दल मुल्ताई की एक निजी अस्पताल में आया तो क्या जांच हुई, मुझे बताया तक नहीं। अब शोध का विषय यह है कि क्या युवक की शिकायत पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। पीड़ित युवक का कहना है कि जो जांच दल आया था, उस जांच दल ने मुझे कोई जानकारी नहीं दी। मुझे अस्पताल में बुलाया गया। जब भी मैं अस्पताल पहुंचा, उससे पहले ही CMHO बैतूल निकल गए और मुझे फोन कर CMHO ने बोला कि आप बैतूल आइए, हम मिल बैठकर बात करेंगे। शासन प्रशासन से मैंने गुहार लगाई है। शासन प्रशासन द्वारा नगर के निजी अस्पताल क्रिश मेमोरियल पर उचित जांच कर कार्रवाई करे, अन्यथा मैं और मेरा परिवार अस्पताल धरने पर बैठेगा। सिटी इंडिया न्यूज़ के लिए पूनम लांजेवार। आपने यहाँ व्यवस्था देखी? बड़े शॉर्ट टाइम में मैं लेके आया हूँ। इसमें पहली प्रायोरिटी तो मेरी ये है कि कलेक्टर महोदय के निर्देशन में एक क्रिश हॉस्पिटल है, उसमें आयुष्मान कार्ड के रिगार्डिंग मेरे को जांच करनी है। उसमें कुछ हितग्राहियों ने शिकायत की है कि अननेसरी पैसा लिया गया है और पैसे लेने के बाद भी हमसे भी पैसा लिया गया और कार्ड से भी काट लिया, तो वो तो जांच में आ जाएगा। दूसरा एक अभी कल का मैटर है कि एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने में ये आरोप लगाया गया कि मतलब बच्चे की डेथ हो गई है, तो उसकी भी जांच हो गई। उसमें हमने ब्लॉक के उस सब सेंटर की CHO ANM आशा को बुला के यहाँ बुलाया है, तो वो महिला मेरे पास यहीं मिल गई है। उससे भी जब बात की तो पता चला कि बच्चा मरा ही हुआ पैदा हुआ था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। और रहा एम्बुलेंस का सवाल, तो एम्बुलेंस तो हमारी GPS से ट्रैक हो जाएगी तो उस टाइम पे कहाँ थी। अगर वो झूठ बोलता कुछ होता है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, यहाँ देखने में आता है कि एम्बुलेंस ही अस्पताल परिसर में रहती है, उसके बाद में भी एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा 1 घंटे और 2 घंटे का टाइम मांगा जाता है। वही बात बोल रहा हूँ कि GPS से लोकेट हो जाएगी वो। अगर उस टाइम पे फ़ोन का लोकेशन पता चल जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने 8:30 बजे फ़ोन किया था और 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, तो वो ट्रैक हो जाएगा। और इस पर भोपाल तक मतलब सख्त कार्रवाई के लिए लेते हैं। सर, मुल्ताई क्षेत्र में जो महाराष्ट्र के डॉक्टर्स आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, इस संबंध में भी आपने कुछ निर्देश दिए? ये अभी पिछले हफ्ते भी मैंने कार्रवाई की थी। 4 मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की थी बैतूल की, जो फ्रिक्वेंटली बुलाते हैं डॉक्टरों को। तो उसमें मेरा कहना ये है कि डॉक्टर अगर आते हैं तो एक सुविधा तो देते हैं, बशर्ते कि ये कौन डॉक्टर हैं, किस पैथी से आते हैं या इनकी स्पेशलिटी क्या है, इस बारे में हमारे ऑफिस को पता होना चाहिए।
और वो बगैर परमिशन के अगर कोई आता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उससे संबंधित बुलाने वाले पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करूँगा। जो भी मेडिकल स्टोर या पैथोलॉजी वाले बुलाएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। सर मुल्ताई के एक व्यक्ति है, उन्होंने शिकायत की थी कि स्वास्थ्य विभाग में पिछले कुछ दिनों में भर्तियाँ हुई थी कुछ सालों पहले, तो उसमें कुछ अनियमितताएं है, उसमें जांच करने के लिए उन्होंने शिकायत की थी। आपका से एक लेटर भेजा था, उन्होंने हमें भी दिया वो लेटर, उसको कॉपी। अनियमितताओं के संबंध में मैं ज़्यादा नहीं अभी बोल पाऊँगा कि मेरे सामने अभी इस टाइप का मैटर आया नहीं है ना। कुछ ऐसे आए कि RTI ऐसे रिलेटेड कि भैया बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है, चर्चा का विषय रहता है हमेशा। उनकी जांच जरूर चल रही है और BMO ने उसमें स्पष्ट मतलब गाइडलाइन जो भी है उसमें जांच करके वो किया है। और जब से ये BMO के चार्ज में डॉक्टर अभिनव शुक्ला आए हैं, काफ़ी परिस्थितियाँ सुधरी हैं और पब्लिक का जो एक एक्सपेक्टेशन होता है इस अस्पताल के प्रति, उसमें बहुत सब प्रोग्रेस हुई है। लेकिन सर यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को ये मिल रहा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड पे पदस्थ है वो बॉटल लगाता है, ड्रेसिंग करता है, तो क्या उसको इस चीज़ की अनुमति है क्या आपके अस्पताल प्रशासन की तरफ से? आप मेरे ऑफिस आ जाएं या मैं यहीं दिखा दूंगा कितनी पोस्ट सेंक्शन है, उसके अगेंस्ट में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो HR की बाकी बहुत ही कमी है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे इस टाइप के पद हैं, सीपर का, ड्राइवर का, वार्ड बॉय का, ड्रेसर का, OT टेक्नीशियन, ये जैसे जैसे लोग रिटायर हो रहे हैं तो ये पद ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। अब ये धीरे धीरे आउटसोर्स से होंगे, तो ये कार्रवाई चल रही है। परमानेंट पद रहे नहीं तो इसलिए अमला तो बहुत कम है। जो सर वो इलाज कर रहा है और खुदा ना खास्ता अगर पेशेंट के साथ में कुछ दुर्घटना हो गई तो इसके जिम्मेदार फिर कौन रहेगा? नहीं, ये जांच का विषय रहेगा। अगर बगैर डॉक्टर के कंसेंट के अगर इलाज कर रहा है तो इस पर कार्रवाई करूँगा मैं। देखने में आता है कि जो ठेकेदार है हाउसकीपिंग का वो BP चेक करता है, नर्सें आपकी बैठी रहती है। लिखित में आप शिकायत दे दीजिए, जांच होगी। ये आप मेरे संज्ञान में लाए, मैं परिजन कंप्लेंट कर दें ऐसी घटना कभी हुई है। सर इसकी बहुत सी अखबारों में खबरें भी चली है, 8 दिन से लगातार खबरें चल रही है, लेकिन फिर भी अस्पताल परिसर या अस्पताल प्रशासन में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बात को लेकर यही जो ठेकेदार का जो आदमी, हाउसकीपिंग का आदमी ठेकेदार है, वो BP चेक करता है और बाकी नर्स लोग है, बाकी लोग है, मोबाइल चला रही है, बैठ रही है। ये हमारे खैर प्रशासनिक मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही है। इस संबंध में BMO से चर्चा करके मैं कर रहा हूँ। सर ऐसे कोई ऊपर से आदेश है कि अस्पताल परिसर में वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर फोटोग्राफ नहीं खींची जानी चाहिए? हाँ, ये तो है, ये है। आप बिल्कुल बता के आए, जैसे आज मैं कर रहा हूँ ना, बोला चलेंगे, लेकिन सीक्रेट वाला ये तो वैसा मामला है या डिलीवरी होती है या महिला नहीं वहाँ पर तो सर कोई भी पत्रकार नहीं जाता, महिला में तो डिपार्टमेंट में तो कोई पत्रकार जाता ही नहीं है। एक्सीडेंट वाले मामले में, दुर्घटना के मामले में हो गया, जैसे किसी पाइथन वाले मामले में हो गया है। नहीं तो आप परमिशन लें, परमिशन के बाद जरूर मतलब जो भी डॉक्टर है उससे एक बार पूछ लें। सर मुल्ताई जो CSC सेंटर है, काफ़ी दिनों से यहाँ CSC ही है। मुल्ताई आसपास जैसे पट्टन से भी यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, आमला साइड के भी बहुत सारे आ जाते हैं, और मुल्ताई बहुत विस्तृत बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पे बहुत दिनों से मांग ऐसी उठ रही है कि यहाँ का उन्नयन होना चाहिए, सिविल हॉस्पिटल होना चाहिए, या यहाँ और सुविधाएं बढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी बात की है आपने, लेकिन ये प्रशासन पॉलिसी बेटर है ना। ये तो कैबिनेट के मैटर हो है। यहाँ के जनप्रतिनिधि और हम आप अगर प्रयास करेंगे तो जरूरी है सिविल हॉस्पिटल बन जाएगा। जी सर हम ये चाहते हैं कि आप आपकी तरफ से भी यदि कुछ हो विभागीय कि यहाँ पे हो सके तो ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ, मैं डाटा निकाल के पॉपुलेशन के हिसाब से कितने पॉपुलेशन पे सिविल हॉस्पिटल तय होता है, उसके मापदंड वो करा के। थैंक यू सर। जो क्रिश मेमोरियल हॉस्पिटल पे जो आरोप लगा गए थे उसके संबंधित में आज जांच दल आया था, जांच हुई, तो क्या जांच हुई, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मेरे पास CHMO सर का फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ क्रिश मेमोरियल हॉस्पिटल आ जाइए। तो मैं अभी क्रिश मेमोरियल हॉस्पिटल यहाँ आया था, लेकिन मुझे CHMO साहब नहीं मिले यहाँ, और यहाँ से जाँच करके वो चले गए, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं मिली कि क्या जाँच हुई है। तो क्या ये आप जो जांच करने आए थे इससे क्या संतुष्ट हो? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली कि क्या जांच हुई क्या नहीं हुई, और मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस जांच से। आखिर क्या हुआ था आपके साथ में क्रिश हॉस्पिटल में जो आपने बहुत से अधिकारियों को ज्ञापन लिखा था? मेरा मोटरसाइकिल फिसल जाने के कारण एक्सीडेंट हो गया था, मेरे हाथ में चोट लगी थी, जिसका ऑपरेशन मैंने क्रिश मेमोरियल हॉस्पिटल में करवाया था। जिसके बाद मुझे कुछ दिन बाद मेरे हाथ में पस बनने लग गया, इन्फेक्शन फैल गया, जिसके कारण मैंने इतने अधिकारियों के पास में, सभी अधिकारियों के पास में क्रिश मेमोरियल हॉस्पिटल के खिलाफ
आवेदन दिया था। आयुष्मान के नाम पर भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए?